हेलो प्यारे बच्चे, माई सेल्फ नित्यानंद कुमार, HOD ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट SPM एंड लर्न। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा। डेट आई हैव टू डिस्कस। ओके, तो आप देखो यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या होता है? जैसे फोर्थ सेकेंड मैंने बोला तो इसका मतलब होगा 3 से लेकर के 4 तक। तो उसी तरह nth सेकेंड का मतलब क्या है कि बिटवीन t इक्वल टू n-1 एंड t इक्वल टू n सेकेंड क्या होगा। ठीक है कि नहीं? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हेडिंग डाल दो, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे मान लो बच्चे कि कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और हमने जब देखना शुरू किया तो टाइम हो जाएगा t इक्वल टू 0 और इस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है जो कि कांस्टेंट है। तो तुमको पता होगा बच्चे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम 3 इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पे सबसे पहले ये डिसाइड करो कि n सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला जो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम n सेकेंड में निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, टाइम लग रहा है n और प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकेंड। n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चे? यहां से यहां तक n-1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो un-1 और प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि n-1 और n सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू n-1 एंड t इक्वल टू n। तो इसको कुछ करना नहीं है, ये n सेकेंड तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और n-1 तक जितना हुआ है आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा Sn-1, यानी un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस un-1 अब प्लस ये हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, इसको कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। आप देखो कि ये है un और प्लस ये हाफ एन स्क्वायर, ऐसा है, माइनस ये क्या आ जाएगा? un माइनस यू प्लस हाफ ए, और इसको आप a माइनस बी का फॉर्मूला से आप एक्सपेंड कर दो तो n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ये क्या आ जाएगा? 2n। अब यहां पे लिखो आप un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस un माइनस माइनस प्लस u, ये हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर और क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1 नहीं, माइनस हाफ ए आ जाएगा और -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एन आ जाएगा। तो देखो ये लग रहा है कि ये कुछ कुछ कैंसिल ये होगा, un से un साफ हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर साफ हो गया, तो ये क्या आ गया? u आ गया। एक मिनट, यहां पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ गया? ए एन माइनस ये हाफ ए, ऐसा ही आ गया। अब आप क्या काम करो कि a/2 कॉमन ले लो, a/2 मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे ये आ जाएगा 2n-1। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन
t equal to n-1 and t equal to n, which is also called displacement of particle in nth second. क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये हमने निकाला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये हमने क्या निकाला है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब देखो, अगर पार्टिकल जैसे n-1 है और ये n है, तो इसके बीच में अगर कोई टर्निंग नहीं होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। लेकिन अगर बीच में ही टर्निंग अगर ऐसे हो गया, ठीक है कि नहीं बच्चे, क्या हो गया? टर्निंग, एन टी इक्वल टू n-1 पे यहां पे है, टी इक्वल टू n पे यहां पे आ गया। तो इस केस में देखो, इस केस में अगर मान लो कि यहीं पे आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा nth सेकेंड में 0 हो जाएगा, बट डिस्टेंस विल बी दिस पाथ लेंथ। तो इसका मतलब है क्या कि अगर nth सेकेंड में कोई टर्निंग नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। और अगर कोई टर्निंग है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे हमको कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूं कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमसे कोई पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड का मतलब क्या है? 4th सेकेंड का मतलब है बिटवीन t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 4। तो ये 4 जो होगा वो हमारा n हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, Sn-1 ये क्या होता है? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो इस फॉर्मूला में u दे रखा है 2 और ये हो गया 4/2 और n का वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल, 2 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 यानी 14 यानी आ गया 16 मीटर। तो इसका मतलब है क्या कि जब ये पार्टिकल चलेगा तो t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने के बराबर होगा बच्चे? 16 मीटर। तो दिस इज all about the displacement in nth second. Thank you very much.